मोहम्मद अवैस सत्ती साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। एक लंबी चौड़ी तकरीर जो है वो आपने भी सुनी और यकीनन हर साल ऐसी बड़ी तकरीरें जो है वो सुनने को मिलती हैं। जो बजट पेश हुआ है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इस बजट पर क्या है? और पिछले माली साल में जो कल इक्तिसादी सर्वे जो जारी हुआ था उसमें कुछ अहदाफ हासिल किए गए थे और बहुत से ज़्यादा अहदाफ जो हासिल नहीं किए गए थे। आइंदा माली साल को लेके क्या उम्मीदें अब आपकी? तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जो बजट है बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये एक वादा है जो गवर्नमेंट करती है। हर साल हम भी अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, सब चैम्बर्स देते हैं, सब बिजनेस कम्युनिटी देती है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं तो इस बजट से हमें कुछ ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आती और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए तो ख़ास तौर पे हमें इसमें कुछ ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आती। एक दो पॉइंट मुस्बत भी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस बजट को हम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए फेवरेबल करार नहीं दे सकते। ओवरऑल आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये फेवरेबल नहीं है, लेकिन अवैस साहब, गवर्नमेंट तो बड़ा दावा कर रही है। आपको पता है कि अभी बजट पास होगा तो मुबारकबादें भी दी जाएंगी। इत्तेहादी गवर्नमेंट का जो हिस्सा हैं वो पार्टीज़ भी एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। वज़ीर आज़म ने भी आज वफाकी काबीना में ख़िताब भी किया है, जब वहाँ पर ही पेश हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2 सालों में महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। और वो ये कहते हैं पॉलिसी रेट जो 22.5% था वो कम करके हम 11% पर ले आए हैं। वो ये दावा करते हैं कि तमाम मुआशी चैलेंजेस के बावजूद हमारी मईशत मुस्तहकम हो गई है। तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर की इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डिटेल्ड वो एनालिसिस जो है ना अपने स्पीच में दिया है और हमने अभी वफाकी जो वज़ीर हैं फाइनेंस के उनका भी स्टेटमेंट सुना है और काफ़ी देर सुना है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें तो देखें इस जो हमने ये अभी आज टैक्स का जो बजट जो ये पेश हुआ है इसमें हमने देखा है कि FBR ने टैक्स का हदफ इंक्रीज़ कर दिया है। पहले ही हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो शदीद जो है ना वो दबाव का शिकार है। और उसके बाद अगर हम देखें कि पेट्रोल की लेवी के मद में भी जो है ना वो भी उसकी भी जो बजटेड है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो आवाम को एट लार्ज हिट करेंगी और बिज़नेस कम्युनिटी को हिट करेंगी, जिसकी ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो इस सिनेरियो में बहुत ही मुश्किल है। मोहम्मद अवैस सत्ती साहब, अभी अगर देखा जाए तो 18,771 अरब रुपए का जो बजट है ना माली साल 2026-27 के लिए पेश हुआ है, इसमें से सूद अदायगियों पर 8,054 अरब रुपए खर्च होंगे। यानी कि पीछे रह गया हमारे पास तकरीबन 10,000 अरब रह गया। 18 में से 10,000 अरब रह गया हमारा, और बाकी हमने तकरीबन 8,054 अरब रुपए जो है हमारे सिर्फ सूद की अदायगियों पर चले जाएंगे। आपको पता है बैरूनी कर्जे तकरीबन $125 अरब से जायद हैं और एक बजट की बड़ी रकम जो है वो उसमें लग जाती है। तो ऐसे में आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? ऐसे में इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ऐसे में मुआशी से काम कैसे आएगा? जी देखें, जिस तरह से अभी मलिक साहब ने भी जिक्र किया कि पिछला साल यकीनन टफ था। मार्का हक कभी एक हमने बड़ा ही ज़बरदस्त इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया मैं समझता हूँ, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के साथ हमारा मामलात थे, और उसके बाद जो ईरान अमेरिका की जो वॉर है इसके बहुत ही जो है ना वो इम्प्लिकेशंस हैं इकॉनमी पे और पूरी दुनिया पे आई हैं, ऑब्वियसली हम पे भी आई हैं। तो एक मुश्किल वक्त था ज़रूर, और हुकूमत ने जो बोरिंग की है लोकली भी और इंटरनेशनली भी उसमें भी अभी देखा है कि ठीक ठाक इजाफा आया है। तो बेशक मुश्किल वक्त था, हम समझते हैं कि मुश्किल वक्त में जो है ना हर एक को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, कारोबार का पहिया चलेगा तो मुल्क चलेगा। तो इसलिए स्पेसिफिक हम सब ने सजेशंस भी दी थी कि इस बजट में आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी बिजनेस कम्युनिटी को, ताकि वो टैक्सेस भी दे सकें। कुछ ना कुछ रिलीफ अगर मिल जाता इसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो सकता था। इसमें सुपर टैक्स था, उसका वो कहीं अगर ख़ात्मा हो जाता। इंटरेस्ट रेट नो डाउट नीचे आया है, 22% से अभी कहाँ आ गया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद इसको सिंगल डिजिट में अगर ये हो जाता तो इसके भी इम्प्लिकेशंस आ सकते थे। अच्छा, वो ये काफ़ी टाइम पहले से हम सुन रहे हैं कि सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट जो है वो आ सकता था। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इसको सिंगल डिजिट में अभी तक नहीं लेकर आया गया, और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले साल में आप? कि जो इसकी वजूहात हैं वो तो कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा ही बेहतर बता सकेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं, हम अगर अपने खत्ते को देखते हैं और उसमें अगर हम ये देखते हैं कि लेंडिंग कॉस्ट जो है, जो इंटरेस्ट रेट है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। इस तरह से हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, हमारा जो बिजनेसमैन है, वो फिर खत्ते के बाकी मैन्युफैक्चरर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में ठीक ठाक पोर्शन लेंडिंग का होता है, इंटरेस्ट रेट का होता है। तो उसके जो इम्प्लिकेशंस हैं वो आते हैं यकीनन। ठीक है जी, उसके असरात जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मलिक बुस्तान साहब,
हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान था। हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ डील में आया है, उस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं, तो आवाम के लिए एक मुश्किलात हमें नज़र आई हैं। यही कहा गया कि ये सख्त टाइम है, अगर इसको गुजार लिया जाए। बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो आवाम का शुक्रिया भी अदा किया है कि इतनी महंगाई में आवाम ने गुजारा किया है, और उसके लिए आवाम का मैं शुक्र अदा भी करता हूँ। लेकिन आपके ख्याल में वो जो एक बैलेंस होना चाहिए था IMF की शराइत और फिर अवामी रिलीफ के दरमियान, एक जो तवाज़ुन था, आपके ख्याल में इस बजट में वो तवाज़ुन, वो रिलीफ आपको नज़र आ रहा है? मलिक बोस्तान साहब। ठीक है जी, मलिक बोस्तान साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे। अवैस साहब, आपको क्या लगता है वो आवाम को रिलीफ देने में गवर्नमेंट कितनी कंफर्टेबल आपको नज़र आई है? क्योंकि हमेशा जब भी सख्त फैसले लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि IMF जो है वो हमें अलाउ नहीं करता, इस वजह से हमें सख्ती बरतनी पड़ती है मुआशी डिसिप्लिन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कोई तवाज़ुन, आपको कोई डिसिप्लिन नज़र आया इसमें? देखिए जी, IMF के साथ तो हमारी एक हिस्ट्री है और रही है कि हमारा जो रिलायंस रहा है IMF पे बहुत ज़्यादा रहा है, और उसी की वजह से हमें काफ़ी बातें उनके मानने भी पड़ते हैं, और ये चीज़ हम समझते भी हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से आपने जिक्र किया, एक तवाज़ुन रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस बजट से भी कहें तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जिसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि अगर रियल स्टेट का जो सेक्टर है, रियल स्टेट के सेक्टर में जो मराहत और जो कंसेशंस दी गई हैं टैक्सेस के ऊपर, मैं समझता हूँ कि उसकी भी इम्प्लीकेशंस आएंगी, क्योंकि रियल स्टेट से बहुत सी इंडस्ट्रीज छोटी और बड़ी इससे मुंसलिक हैं, उस पर भी इफेक्ट आएगा। और दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ख़ास तौर पर हम पहले सुन रहे थे सोलर के ऊपर और EV के ऊपर, जो एक हम सुन रहे थे कि हैवी टैक्सेस लगने वाले हैं, और जो हम सोच रहे थे कि IMF की तरफ से उसकी मांग है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो निगेट किया है और उस पर जो काम किया, उस पर हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि सोलर भी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। तो हम समझते हैं कि अगर उसमें उन्होंने IMF के आगे स्टैंड लिया है, उनको बात की है, तो हम इस पर बहुत बेहद मशकूर भी हैं उनके। मोहम्मद अवैस साहब, अभी हम लेवी की बात कर रहे थे, तो वफाकी हुकूमत ने, अपने नाज़रीन को भी हम बताएं कि पिछले 2 सालों में जो शहरियों से पेट्रोलियम लेवी की मद में जो रकम हासिल की है ना, जो वसूल की है, वो 2700 अरब रुपए है। यानी कि 2.7 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो इसमें वसूल किए हैं, और ये रकम जो है IMF के 2 कर्ज प्रोग्राम से भी ज़्यादा बनती है। तो मोहम्मद अवैस साहब, गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे करने का और कोई तरीका नहीं है? अभी जो आइंदा माली साल है उसमें भी तकरीबन 1700 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो लेवी की मद में इकट्ठे किए जाएंगे। अब जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अभी बजट आज पेश हुआ है, इसमें पेट्रोल लेवी की भी मद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना वो आम तबके पे और जो छोटा दुकानदार है, जो SME ट्रेडर है, उस पर डायरेक्ट इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे ही उनकी जो कॉस्ट है, जो पहले जिस तरह बताया कि जी हमारे खत्ते में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमारे खत्ते में है। फ्यूल की प्राइस हमारे खत्ते में सबसे ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट हमारे जो है ना हमारा खत्ते में सबसे ज़्यादा है। तो फिर इस हालात में हम कैसे कम्पीट करेंगे? हमने अपने मुल्क को एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ अगर लेके जाना है, हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, GDP बढ़ाना है, तो हमने फिर उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना होगा। तो ये चीज़ें जब हमारे साथ वाले मुल्क जो हैं वहाँ पे कम होगा, तो ऑब्वियसली फिर उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स तो उस लिहाज से नहीं हो सकेंगी। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये ख़ास तौर पे हम जो है ना ये एक इल्तिजा कर रहे थे कि काइंडली इन चीज़ों को देखा जाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कम करेंगे तो बिजनेसमैन सर्वाइव कर सकेगा, एक्सपोर्टर सर्वाइव कर सकेगा, रिटेलर सर्वाइव कर सकेगा।